हेलो गाइस, मेरा नाम राधिका वर्मा है। मैं क्लास 11th में एज अ एज अ नीट एस्पिरेंट हूँ। मैंने पीसीबी लिया है, तो आप समझ ही होंगे कि बैक से जो देख के लेटेस्ट मुझे नहीं पता मुझे क्या बकवास करनी, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ अपने क्लास 10th का एक्सपीरियंस, अपनी क्लास 10th की जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। मुझे पता है कि शेयर नहीं कहा, लेकिन अपने आप से मैं चाहती हूँ कि शेयर करूँ, मैं बताऊँ कि मैंने भी कितना स्ट्रगल, कितने टेंशन ले किस 10th को पास किया। आई नो 10th तो बहुत ईजी है, लेकिन आपको बताती हूँ कि मैंने टेंशन वगैरह कैसे ली थी 10th में। तो लिटरली बाय द वे, आई एम राधिका वर्मा, क्लास 11th में हूँ, साइंस स्टूडेंट हूँ। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि 10th का स्टार्टिंग, 10th की स्टार्टिंग है थी। 9th में मैंने अपना स्कूल चेंज किया, जिसमें मैं 9th में न्यू स्कूल में गई और उसमें मैंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, क्योंकि मुझे फर्स्ट एक्सप्रेशन इज द लास्ट एक्सप्रेशन, तो वो मुझे अपने टीचर के सामने दिखाना था राइट है कि मेरे 9th में अच्छी खासी नंबर आ गए थे। परसेंटेज 93। हाँ, इट्स नॉट फ्लेक्स, बट मैं आप लोग को बता रही हूँ ऐसा 10th में कुछ नहीं हुआ है। 10th में मेरी मिट्टी खराब हो गई। तो 9th का अच्छा स्कोर करने के बाद हम गए फिर 10th में स्टार्टिंग में लगता था, तो स्टार्टिंग में मैंने इसलिए नहीं पढ़ा यार, थोड़ा कूल भी बनना था कि नहीं मुझे नहीं करना। इस तरीक़ा से मैंने स्टार्टिंग में अप्रैल नहीं पढ़ा, मई नहीं पढ़ा। मई में जो टेस्ट होते हैं यूनिट टेस्ट, उसके लिए मैंने एक एक चैप्टर प्रिपेयर किया था, जिसमें अच्छे खासे नंबर आ गए थे। वो 170-18 बस आते हैं, तो वो मेरे 20-20 में से आ गए। छुट्टी हुई, छुट्टी में भी मतलब वर्क जो प्रोजेक्ट फाइल्स होती है ना, जो दिसंबर या जनवरी में बनती है, वो हमें मैम ने वहीं दे दी थी। तो हमारे घर पे फंक्शन भी था और प्रोजेक्ट फाइल भी थी, मैंने उसमें भी पढ़ाई देखी। अब आए हम जुलाई में एंटर। जुलाई में भी अच्छी खासी पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन कंटिन्यूअस नहीं कर रहे थे, कंसिस्टेंसी नहीं थी। आज पढ़ लिया वो पढ़ लिया, लेकिन जुलाई में भी मैंने ज़्यादा आर्ट्स नहीं पढ़ी थी। तो ऐसे ही फिर जुलाई मेरा ऐसे नॉर्मल निकलिया, थोड़ा मज़े में। स्कूल भी जाते थे, थक जाते थे, 3 बजे घर आते थे, 3:30 बजे घर आते थे गर्मी में, नहीं 3 बजे आते थे गर्मियों में, और थक जाते थे। ये सारी चीज़ें हो रही थी। फिर हमारे अगस्त में एंटर, जिसमें रक्षाबंधन वगैरह भी रहता है, उसमें मैंने थोड़ी ज़्यादा कर थी पढ़ाई कि हाँ मुझे पढ़ना है। तो मैंने फोकस साइंस पर दिया था, मैथ पर दिया था और हिस्ट्री पर दिया था। हिंदी इंग्लिश को मैंने लेफ्ट कर दी थी, मैं उनको करूँगी दिसंबर में। और यही मेरी सबसे बिगेस्ट मिस्टेक थी। अनफॉर्चुनेटली नंबर अच्छे आ गए थे मेरे हिंदी में, लेकिन मेरी मिस्टेक यही थी, जैसे इंग्लिश में बहुत ही नीचे इज्जत डुबा दी है मैंने, बट छोड़ो क्या ही कर सकते हैं। तो यही वाला था। फिर हम आए अगस्त में, मैंने ऐसी पढ़ाई की, रक्षाबंधन तक वही था। एक दिन मैंने 6-6 घंटे पढ़ रही, तो 2-3-4 दिन गैप है, बिल्कुल नो पढ़ाई, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे ही मेरा जुलाई निकल रहे थे, उसमें मेरा परफॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन मेरे नंबर सब आते थे ना, वो भी अच्छे आते थे। टेस्ट में टीचर जो एक एक चैप्टर का लेता है वो अच्छे आते थे, क्लास में भी मैं अच्छे से आंसर वगैरह देती थी। तो ये हमारी अगस्त जुलाई की कहानी और अगस्त की। अब हम आपको बताते हैं अक्टूबर से मेरी बर्बादी कैसे स्टार्ट हुई। अक्टूबर में ऐसा क्या हो गया कि मेरा जो परफॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन हाँ मैं हिंदी हिंदी नहीं कर रही थी, लेकिन अच्छा था, जो क्लास में था वो सब कुछ अच्छा था। लेकिन अक्टूबर में ऐसा क्या हुआ, जो मैं यहाँ से यहाँ हो गई, 9th में यहाँ से यहाँ हो गई और 10th में यहाँ से यहाँ हो गई। ऐसा क्या हुआ, तो आप लोगों को भी बताते हैं अक्टूबर की कहानी। अक्टूबर में हमारे स्टार्ट हो गए थे, नहीं सितंबर आते हैं, सितंबर में हमारे स्टार्ट हो गए थे हाफ ईयरली। मैंने हाफ ईयरली के लिए पढ़ाई की थी गाइस। अनफॉर्चुनेटली मेरे हाफ ईयरली में मैथ में अच्छे नंबर आए थे, लाइक है मैथ में मेरे फुल ऑफ फुल आए थे, मतलब एक नंबर कट गया था, नॉर्मल गया भाई। मैं ऐसे नहीं हुई थी कि हाँ एक नंबर कट गया। तो मेरा साइंस में भी आई थिंक 80 नहीं, मतलब 65 आए या 67 आए थे। सब सब्जेक्ट में अच्छे आए थे, लेकिन इंग्लिश और हिंदी 55। इंग्लिश में तो चलो अच्छी भी आ गई 64। हिंदी में मेरा हाफ ईयरली में 55 आई थी। मैंने छोड़ा, मैंने फ्लोर है, मैंने कौन सी हिंदी पढ़ी थी, मुझे तो लास्ट में जाके करनी है, उसमें ओनली कंप्लीट करनी है, लेट्स। मुझे नहीं पता, बट मैं एक डाउट में थी यार, कि यार मैंने हिंदी पढ़ा था, मैंने हिंदी हाफ ईयरली का पूरा पढ़ा था, लेकिन टीचर ने नंबर क्या काटा, टीचर ने मेरी छोटी से छोटी मिस्टेक पे काट के 55। अगर टीचर का बच चलता ना, तो मेरा पूरा पैराग्राफ काट के 0 दे देती, बट छोड़ो क्या ही कर सकते हैं, हालत तो हमारी यहीं ख़राब हो गई। तो अब मेरे और सब्जेक्ट में सही आए थे। आईटी में 43 आए थे स्टार्टिंग में, हाँ 43 आए थे। उसके बाद देखना 43 से कम होते गए, कम होते गए, और लास्ट में पास वाली स्टेज पे आ गई थी मैं। आपको बताऊंगी कितने आए थे। 43 आए। फिर मेरी अक्टूबर में दीदी की एंगेजमेंट थी, तो मैंने हाफ ईयरली 30
सितंबर को खत्म हो गई, उसमें मेरी दीदी की एंगेजमेंट थी 10 अक्टूबर को। अब उसमें क्या, मैंने कहा कि अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम है, उसमें हम उसी चीज़ की तैयारी करने लगे, मतलब तैयारी का ऐसा कुछ नहीं था हमारा, लेकिन ऐसे उसमें वेस्ट करने लगे, फलाना करने लगे, तभी टाइम है, अभी तो इंजॉय कर लेते हैं, वो सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो ऐसे ही हमारा 15 अक्टूबर तक निकल गया। उसके बाद दिवाली वगैरह थी 19-20 तारीख की आई थिंक। तो फिर मैंने कहा कि 1-2 दिन स्कूल गए, उसमें 1-2 दिन हमने अच्छे से पढ़ा। उसके बाद मैंने कहा कि दिवाली के बाद अच्छे से पढ़ेंगे, अभी दिवाली इंजॉय कर लेते हैं। तो हमने दिवाली इंजॉय की। दिवाली इंजॉय करने के बाद हमारी हालत हो गई खराब। हमारी हालत हो गई थी खराब, और लिटरली मैं 15 दिन तक बीमार रही। बोतल वगैरह चढ़ी थी, और डेंगू वगैरह जो होता था वही नॉर्मल, उस टाइम जो भी बीमारी चलती थी वो वाली बीमारी। जैसे एक सीजन होता है ना कि इस टाइम ज्वार बुखार बाढ़ चले, इस टाइम डेंगू हो रहा है, वो सारी चीज़ें। तो मैं तो हो गई। अब मैं 5 नवंबर को थोड़ा बहुत सही हुई, घर आ गए। अब 5 से 10 नवंबर में थोड़ा हो गया नहीं, मैं बोतल वगैरह चढ़ी थी, हाथ काम नहीं कर रहे थे एकदम, बॉडी एकदम अन बिल्कुल काम नहीं कर रही थी, एकदम थका थका, और ये जो मुँह है ना वो भी थोड़ा सा सा मोटा हो गया था, लाइक इट। तो ऐसा बिल्कुल बॉडी काम नहीं कर रही थी, मैं स्कूल भी नहीं जा रही थी, पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं रही थी। अब क्या था, पीछे का जितना था सारा भूल गई। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि मैथ मैंने कंप्लीट कर ली थी। तो मैथ मैंने कंप्लीट कर ली थी 15 नवंबर से पहले, क्योंकि 15 नवंबर से मेरे थे प्री बोर्ड्स। तो मैंने जो 4 दिन थे ना उसमें मैंने मैथ ही पढ़ी थी, और थोड़ी बहुत साइंस पढ़ी थी। हिंदी इंग्लिश को इग्नोर किया मैंने, ठीक है। मैथ वगैरह प्री बोर्ड्स में क्या हुआ, प्री बोर्ड्स में मेरे मैथ में आए थे 65। आई नो, बस मैथ में मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ था, लेकिन एमसीक्यू वगैरह मुझे आते थे। और साइंस में भी मेरे ऐसे ही कुछ 65 वगैरह आए थे। आईटी में मेरे 35 वगैरह आए थे, मतलब अच्छे नंबर नहीं आए थे, लेकिन ऐसे ही आए थे। एसएसटी में मैंने हाफ ईयरली में परफॉर्मेंस आई थिंक अच्छा था। एसएसटी में हाफ ईयरली का परफॉर्मेंस उसका उसका प्री बोर्ड का परफॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन हिस्ट्री कंप्लीट नहीं थी। उस हिसाब से मेरा अच्छा था, क्योंकि हिस्ट्री को अलग हटा के जितने भी नंबर आने थे उतने आ चुके हैं। उसके बाद आई दिसंबर। दिसंबर में भाई मेरी दीदी की शादी, 10 दिसंबर को शादी, तो पूरा टाइम मेरा दिसंबर में लगा था। आप ऐसी बात, मैंने कोई कोचिंग ली थी या कोई ट्यूशन था, मेरा कुछ नहीं था। मैं जो भी चीज़ कर रही थी वो सेल्फ स्टडी से ही कर रही थी, खुद ही करना, खुद ही सब कुछ करना। तो मैंने स्कूल जाना छोड़ दिया इस टाइम से, स्कूल जाना छोड़ दिया, और फिर मैंने घर पर वही 15 दिन वेस्ट किए। प्री बोर्ड्स स्टार्ट हो गए, प्री बोर्ड्स में बिना पढ़े जा रही थी, प्री बोर्ड्स में जितने कम नंबर आ सकते। आईटी में मेरे आए थे 21, हिंदी में मेरे आए थे 55, मैथ में मैंने पेपर छोड़ दिया, आईटी का मैंने पेपर एसएसटी का पेपर मैंने छोड़ दिया। साइंस में मेरे पे नंबर आए थे 50। भाई साहब, मेरा मैं जब भी कौन मैं टेंशन नहीं हो रही थी, बट ऐसा था कम आ गए। बट कोई बात नहीं, मैंने कहा टाइम है दे दूँगी। मैंने जनवरी से पढ़ाई स्टार्ट की। पढ़ाई जनवरी में स्टार्ट कर रही थी, मैंने पढ़ाई की थी 6-6 आर्ट्स, 8-8 आर्ट्स। मैंने आपको बताया था उसमें भी मैं करती थी, लेकिन कंटिन्यूस नहीं था। लेकिन जनवरी में मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, इसमें भी थोड़ा कंटिन्यूस नहीं था। वो वाली चीज़ें प्रैक्टिकल वगैरह आ गई थी, उनकी फ़ाइल वगैरह भी बनानी थी। मतलब मैंने बताया था कि जून में बनानी थी, लेकिन जून में मेरी नहीं बनाई थी मैंने ना, कुछ ही बनाई थी, कुछ नहीं बनाई थी। तो लाइक डेट की बहुत ज़्यादा वो हो गया था प्रेशर सा। बट चिल बंदी थी मैं घूमने गई, स्कूल में डेली जाती थी, मतलब खेलने। गेम होता था तो मुझे गेम वगैरह पसंद है, तो हम खेलने वगैरह के लिए भी स्कूल इस वजह से जाती थी लाइक डेट। बट स्कूल थोड़ा कम कर दिया था मैंने जाना। फिर आ गई हाफ फरवरी की एंट्री। फरवरी में एंट्री होते ही मैं मैथ भूल गई। मेरे साइंस में चैप्टर कंप्लीट नहीं थे। हिंदी इंग्लिश मेरी अभी भी कंप्लीट नहीं हुई थी। और बात करें एसएसटी में मुझे हिस्ट्री का एक चैप्टर, जियो के 2 चैप्टर, और एक और चैप्टर था पूरी सिविक्स, जो मैंने नवंबर से पहले ख़त्म कर ली थी, लेकिन मैं भूल गई थी, रिवीजन नहीं किया था, और यहाँ से मेरी बर्बादी स्टार्ट हुई। फरवरी आ गया, टेंशन बोझ पर आ गया। अब आपको बताएं क्या हुआ था फरवरी। फरवरी की आपको बता दें, एक अलग ही स्टोरी थी। फरवरी में अलग ही जीना था मेरा। फरवरी में अलग ही जीना था। कैसे जीना था आपको बताया था, वो बताया था। इतना सारा सिलेबस नहीं हुआ था मेरा, हिंदी इंग्लिश मतलब पूरी पूरी सी। अब मतलब जो होती है ना कभी वाला, वो वाला पोर्शन मैंने कंप्लीट कर लिया था जनवरी में। इंग्लिश में भी मैंने ओम कर ली थी। लेकिन बात करें
फर्स्ट फ्लाइट नहीं हो रही थी मेरे से, समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं है, मुझे आंसर बनाने तक नहीं आ रहे थे, क्या लिखूँ इसमें, लिखूँ क्या। ठीक है, अब तो इसी चीज़ को मैंने ऐसा क्या है, क्या मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने पढ़ा मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉलो किए, बहुत सारे टीचर रिसोर्सेज मैंने बहुत पैसा बर्बाद किया, मैंने मतलब पैसा में मैंने सैम्पल पेपर मंगाए थे। सैम्पल पेपर लिटरली किसी भी काम के नहीं, अगर 10th क्लास के स्टूडेंट देख रहे हैं तो सैम्पल पेपर बिल्कुल भी मत मंगाना, बिल्कुल भी नहीं। अगर जब तक हमारा सिलेबस कंप्लीट ना हो, मैंने अपना सैम्पल पेपर एक भी सॉल्व नहीं किया, पीडब्ल्यू का मंगा के रख लिया। देन मैंने किसी टीचर का इंग्लिश का वीडियो देखा, कभी मैंने एक टीचर फिक्स्ड किया ही नहीं अपनी पूरी जर्नी में, सबसे बड़ी मिस्टेक मेरी ये थी। और मैं तो आप लोगों को कहूँगी कि अपना टीचर एक फिक्स्ड करके रखना गाइस। जो भी 10th के देख रहे हैं, 11th के देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग भी अपनी स्टोरी बताइए कैसी है कैसी नहीं है। क्या ये मैंने ही महान काम किया था या आप लोग भी थे मेरी तरह। बट छोड़ो, तो अब मेरा कंप्लीट तो सिलेबस नहीं होता। मैथ में मैंने 13 14 15 ये 3 दिन में मैंने तैयारी स्टार्ट की थी मैथ की। भाई मैं तो मैथ भी भूल गई। मुझे मैथ में कॉन्फिडेंस था क्योंकि मैथ में मेरे अच्छे नंबर आते थे, लेकिन लिटरली हम तो भूल गए। मैं पूरा नहीं भूला था लेकिन भूल गई थी मैं। तो मैथ भूलने के बाद हमारा मैथ का पेपर, बस मैंने 3 दिन तैयारी की और अटेंड किए थे जो 6-7 घंटे के ऋतिक सर के जो लेक्चर थे, वो 13 तारीख से 3 दिन वाला वो देखा था। 7 दिन का देखता था हमारा सोमित भैया और ऋतिक सर का 7 डेज़ वाला था, वो नहीं कर पाती क्योंकि हमारे पास और भी सिलेबस था। तो मैंने 3 डेज़ वाला किया, उसमें मैंने मैथ का किया। मैथ के बाद मैंने इंग्लिश के पेपर की तैयारी की जिसमें मैंने ग्रामर इग्नोर कर दी। मैं तो भूल ही गई थी कि ग्रामर भी एग्जिट कर दे। भाई मैंने ग्रामर नहीं पढ़ी है लिटरली। मेरा नंबर आई थिंक ग्रामर में, मेरे इंग्लिश का पेपर देने के बाद हम गए शादी में। शादी में जाने के बाद मेरी साइंस की तैयारी यहाँ से भी कर गई। मैंने साइंस का सिलेबस कंप्लीट कर लिया था जनवरी में, तो साइंस की तैयारी यहाँ बिगड़ गई क्योंकि बायो में एक चैप्टर नहीं आता था, उसको छोड़ते हैं। तो यहाँ बिगड़ गई। मैंने साइंस को 2 दिन बचे थे मुझे बस साइंस के पेपर में, एक साइंस का पेपर वाला दिन, एक साइंस और एक आधा, तो 1.5 दिन बचा था। और मैंने उसमें जैसे तैसे करके पढ़ाई की और सुबह की 4 कलर की रजिस्टर की, वो भी साइंस का पेपर ठीक ठाक किया। मैथ का पेपर देखने के बाद बेकार हो गया क्योंकि बेसिक थी, बेसिक ही बेकार हुई, बट छोड़ते हैं। उसके बाद आईटी था। आईटी मैंने पूरे साल नहीं पढ़ी थी। 21 नंबर आए और दैट मैंने फिर जो एक दिन में जितना मेहनत किया, जितना पढ़ सकती थी मेरा उतना किया। और आईटी में मेरे 93 आए थे, साइंस में मेरे 85 आए थे, इंग्लिश में मेरे आई थिंक कितने नंबर आए थे, 55 लिटरली कम 75 आए थे। मतलब वैसे नहीं, मतलब 100, पूरे 100 ओवरऑल में से बता रही हूँ मैं। और मैथ में मेरे 75 आए थे। और इसके बाद हिंदी का पेपर था। मैंने हिंदी में भी जी जान लगा के पढ़ ली, ग्रामर को थोड़ी इग्नोर किया, लेकिन ग्रामर में मैंने पढ़ ली। तो हिंदी में मेरे 93 आए थे। मैंने उस टाइम मैंने एक ही टीचर फॉलो किया था क्योंकि मेरी इंग्लिश में गलती ये थी कि मैं 10 टीचर फॉलो कर रही थी। तो हिंदी में मेरे इतने आए थे। और आई थिंक एसएसटी में तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया था भाई साहब। होली आ गई थी, होली हमने खेली। मैंने ना इन्जॉय बहुत किया था, मैंने हर एक मोमेंट को इन्जॉय किया था। मैंने स्टडी से ज़्यादा प्योरिटी मैंने अपनी इन्जॉयमेंट को दिया था। एसएसटी के बाद होली आ गई, होली के बाद एक दिन पूरा बड़ा सा, और भाई प्रैक्टिस लेक्चर जो भी मैराथन चल रहे थे वो तो उसी दिन से स्टार्ट हो गए। मैंने कोई मैराथन अटेंड नहीं की। अब मेरा बचा था 2 दिन, एक में मैंने एसएसटी ख़त्म, इकोनॉमिक्स ख़त्म कर लिया, बचा एक दिन। भाई साहब एक, और कल रात की सुबह, और एक दिन में इतने फ्रस्ट्रेशन हो गई थी, इतनी एंजाइटी होती थी, कुछ समझ में नहीं, तो कुछ नहीं घुस रहा था। मैंने छोड़ दिया उस दिन पढ़ाई करनी, मैंने पढ़ाई कर रही थी लेकिन कुछ नहीं रहा था, तो मैंने छोड़ के सो गई। फिर मैं सुबह बची होगी 2 बजे, 2 बजे जगने के बाद मैंने सुबह की जो मैराथन की होती, सुबह वाली मैराथन और एक कल वाली मैराथन, उसकी मैंने लिस्ट देखी, मतलब पीडीएफ खोल के उसके क्वेश्चन पढ़े मैंने, जितने थे उतने पढ़ के चली गई, रीडिंग कर ली। भाई लिटरली एसएसटी का पेपर करने के बाद भी थोड़ा टेंशन हो गया, लेकिन एसएसटी का पेपर इतना मस्त आया था और एसएसटी के पेपर में मेरे 93 परसेंटेज आए। और आपको पता, मैंने कोई पीसीबी का आइडिया नहीं था कि मैं पीसीबी लूँगी। भाई साहब ये तो मेरा दिमाग चेंज हुआ था मेरी मार्च के एंड में। मैं ह्यूमैनिटीज़ लेने गई थी, बचपन से ह्यूमैनिटीज़, कोई किसी को विश्वास नहीं था कि मैं पीसीबी लूँगी क्योंकि मैंने सबसे क्या लगा था मैं ह्यूमैनिटीज़ लूँगी। मेरा कोई करियर नहीं था, मैंने कोई पीछे का बैकग्राउंड नहीं सोच रखा कि मेरा पीछे क्या होगा, मैं आगे क्या करूँगी फ्यूचर में, कुछ नहीं सोच रखा था। जो मैं भाग रही थी, पता नहीं गॉड प्लान है या क्या। अचानक से टीचर आए, उन्होंने कहा, मतलब घर वालों ने प्रेशर नहीं किया, ह्यूमैनिटीज़ ले रही थी, हैप्पी थे। बट क्या चिल मची मुझे, मैंने पीसीबी ले ली और नीट की तैयारी कर रही हूँ। और अब देखते हैं कैसी जर्नी रहेगी, क्या सीन रहेगा। और आप लोग ने मेरी यहाँ तक की बकवास देखी।
लाइट चली गई थी तो मैं आगे की वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, और लेकिन आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरी 87.8% बनी है 10th में, और अच्छी बनी है यार, अच्छी बनी है। मैंने लास्ट में मेहनत जोड़ दी थी, और जिस हिसाब से मैंने पढ़ाई की उस हिसाब से अच्छी बनी है। और मैंने बहुत सारी गलती भी चीज़ें सीखी हैं, और 10th एक ऐसी क्लास होती है जिसमें बहुत सारे मज़े आते हैं। गलती सीखी है और मुझे बिल्कुल रिग्रेट नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने 11th में जो हाल मेरा हो रहा है ना, मैंने 10th में सब एंजॉय किया भाई। सब एक दिन में चैप्टर ख़त्म करती थी मैं, और उसके बाद एंजॉय करती थी। लेकिन इसमें एक दिन में एक चैप्टर ख़त्म नहीं हो रहा, 1 महीना लग गया है एक चैप्टर ख़त्म होने में, एनिमल किंगडम। अब भी वो छोड़ो, अब क्या ही करें, लेकिन मैंने बहुत सारी गलती सीखी हैं। आई होप कि कभी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने क्या सीखा है क्या नहीं। तो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।